कपड़ा यदि बक्से के अंदर है और साबुन सर्फ इत्यादि का प्रयोग, पानी का प्रयोग 1 घंटा से 10 घंटा से हम बक्सा के ऊपर में पानी साबुन सर्फ दे के रगड़ रहे हैं, तो उस बक्सा के अंदर जो गंदा कपड़ा है वो गंदा कपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा? आप आवाज बढ़िया से नहीं बोल रहे। साफ होगा कि नहीं? नहीं होगा। इतनी सी समझ है। जब बक्सा के अंदर रखे हुए गंदे कपड़े बक्सा के ऊपर साबुन रगड़ने से बक्सा के अंदर का कपड़ा साफ नहीं होगा, तो इस तन के अंदर रहने वाला जो मन है, यानी शरीर को बक्सा मान और मन को कपड़ा मान, तो इस शरीर के अंदर में जो मन बधा हुआ है और उस मन के पाप को धोने के लिए हम तन को रगड़ रहे हैं, तो मन का पाप कैसे धुलेगा? धुलेगा? लेकिन ये तो अकल हम रखते हैं कि बक्सा के अंदर कपड़ा है तो कपड़ा नहीं धुलाएगा। लेकिन जब धर्म के मंच पर बैठ करके कोई कहता है कि किसी नदी में डुबकी लगा लो मन का पाप धुल जाएगा, तो उसे अपने बुद्धि को हम गिरवी कहीं रख देते हैं। उस जगह ये बुद्धि काम नहीं करता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं भ्रम में पड़ जाना, अंधविश्वास में पड़ जाना। क्योंकि जो तथ्य है, जो सूत्र है, जो फार्मूला है, वह एक जैसा हर जगह लागू होता है। इस बात को लोग यह कहते हैं कि केवल ये आलोचना ये नहीं होगा, पाप नहीं कटेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। कबीर साहब निर्गुण वाला है ना, इसीलिए ऐसा कहते हैं। सगुण वाला कोई संत रहता ना, तो तब वो जरूर उसकी विशेषता बताता, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो निर्गुण वाला हो चाहे सगुण वाला हो, सत्य की स्थिति, सत्य वास्तविकता को बताने की जहां पर जरूरत पड़ती है, तो चाहे घूम करके इधर से हो कि इधर से हो, उस सत्य की जगह पर, उस सत्य वाणी पर सबका ध्यान जाता है। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक को पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग कबीर साहब की यह कह करके अवहेलना कर देते, धो निर्गुण वाला है, देवी देवता भगवान भवानी तीर्थ व्रत नहीं मानता है, इसीलिए ये सब बात बोलता है। इस वजह से मैं थोड़ा आपको सगुण मार्ग के जो सबसे बड़े प्रबल समर्थक गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके पास ले जाना चाहता हूं। ले जाऊं आप लोगों को? गोस्वामी तुलसीदास जी की जो साहित्यिक रचना है, हालांकि केवल गोस्वामी जी के बारे में लोग जानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, बहुत से बहुत लोग जानते थे। एक ग्रंथ का और नाम जानते हैं, विनय पत्रिका, यही जानता है। अधिकांश 99% लोग यह जानता है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। 1% कुछ लोग होंगे जो विनय पत्रिका को जानते होंगे, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, साहित्य की गहराई में डुबकी मारने वाले लोग हैं, उसको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है वो 12 है। कितनी रचना है? 12। स्वाभाविक है कि हर एक आदमी एक उम्र से, एक अवस्था से गुजरता है कि नहीं? मान लीजिए कि आज से 25 वर्ष पहले हम कुछ लिखे होंगे, कुछ बोले होंगे, और आज जो कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, वो दोनों लिखावट और बोलने में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा ना। आदमी तो हम ही रहेंगे ना। लेकिन उसके बावजूद भी 25 वर्ष पहले जो हम लिखे होंगे, उस समय के अनुभव में, उस समय के चिंतन में, और अब 25 वर्ष के बाद इतना दुनिया घूम लेने के बाद, इतने लोगों से मिल लेने के बाद, इतना कुछ अलग अध्ययन, अलग विचार सुन लेने, पढ़ लेने के बाद, अभी जो विचार में परिपक्वता आएगी, वह परिपक्वता 25 साल पहले होगी क्या? नहीं समझे मेरी बात को? चिंतन का, बुद्धि का जो स्तर अभी होगा, 25 साल पहले भी वैसा ही होगा? ये अंतर होगा, कुछ अंतर होगा। व्यक्ति हम ही, 25 साल पहले भी हम ही थे, अब 25 साल बाद भी हम ही हैं, आगे और 25 साल के बाद हम खुद ही रहेंगे। लेकिन एक ही व्यक्ति की अवस्था, आयु, लोगों से मिलने जुलने, जीवन जीने के अनुभव में अंतर आएगा कि नहीं आएगा?
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, ये बात सच है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 पुस्तकों की रचना की। वैसे और किए हो कि ना किए मुझे नहीं पता, लेकिन साहित्य में जो गिनती होती है 12 पुस्तक।